बहुत सारे बच्चे क्योंकि लिमिटेड स्कूल आ कैनेडा दे विच सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे उत्थे दाखला नहीं लै सकते, जिन्नियां सीटां आ उहदे विच उन्नियां सीटां बाकी कई बच्चे रह जांदे आ। उन्हां बच्चियां दा सुपना अधूरा ना रहे किते वो इस गल नूं ना रख लैण, जां जिहड़े बच्चे कई वारी कैनेडा तो बाहर दुनिया नूं एक्सप्लोर करना चाहुंदे आ, वो अपनी पढ़ाई बाहर करना चाहुंदे आ। कुरासाओ दे विच सेंट मार्टिनस यूनीवर्सिटी इक इहो जी अपरचुनिटी दिंदी आ जिथे तुसीं अपने सुपने नूं पूरा कर सकदे हो। और वो मैਡੀਸਨ ਦਾ ਸਕੂਲ आ जिथे तुसीं पढ़ाई करन तो बाद वापस कैनेडा दे विच आउंदे आ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी ਉੱਥੋਂ ਦੀ पढ़ाई ਨੂੰ मानता दी जाती है। इस वजह से इसको काफ़ी सिक्रेटिव रखा डच गवर्नमेंट ने, उसी वजह से इसकी काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई। और आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैं पहली बार गया कि आयरलैंड इतना डेवलप हो सकता है। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। कुरासाओ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस की ਕੀ सिचुएशन ਆ ललित जी? तो कुरासाओ ने अपने बॉर्डर जो हैं सबसे पहले बंद कर दिए थे। उसकी बदौलत जो है इन्होंने इतनी सारी जो प्रिकॉशंस लिए, अपने एयरपोर्ट बंद किया और लॉकडाउन किए। आज उसकी बदौलत जो है वहाँ पे सिर्फ 29 केसेस आज तक हुए हैं। तो वहाँ पे जितना अच्छा कंट्रोल हुआ है, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिन्होंने कि इतना अच्छा कंट्रोल किया है कोरोना वायरस के सिचुएशन में। स्टूडेंट सी उन्हां दा कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਸਾਓ यूनिवर्सिटी ਦੇ स्टूडेंट ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋल्व ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ जी? तो हमारे साथ क्या है कि हमारे बच्चों को जो है आजकल, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, तो प्रॉब्लम आती थी। तो बच्चों से फीडबैक लिया कि क्या प्रॉब्लम आती है उनको, एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू बाइंग अ हॉस्पिटल। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी कुरासाओ आ बहुत सारे बच्चे कनेडियन फैडरल लोन लेंदे आ, ਉਹ लोन लैके फिर उन्होंने पढ़ाई होंदी, वो लोन दे लिए अप्रूव्ड आ जी? हाँ जी, सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी जो है कनेडियन फेडरल रूल्स हैं, जैसे कि ओसैप है ओंटारियो के लिए है, बीसी स्टूडेंट एड है अपना ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, अल्बर्टा के लिए है। पर जिवें बाकी दे पेरेंट्स ने मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन दे विच, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे विच, सो मैं उन्हां नूं ट्रस्ट नहीं सी कीता जदों उन्हां ने मैनूं दस्सिया सी। कई वारी जिहड़े वड्डे स्कूल हुंदे आ उन्हां दे विच तुहानूं इन्नी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिन्नी सानूं इन्हां ने उत्थे देण दी कोशिश कीती। ते सानूं सारे प्रोज एंड कॉन्स की ने स्कूल दे, सारियां चीज़ां बड़ियां क्लीयर साडे सामने टेबल दे उत्ते रख दित्तियां। एंड आइलैंड जिहड़ा इटसैल्फ सीगा बड़ा सेफ सी, बड़ा डिवैलप्ड आइलैंड सी। साडी 4 दिन दी विजिट सी, असीं दोनां ने उत्थे बड़ा इंजॉय भी कीता। चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अज असीं एक विषय के उत्ते गलबात करनी है। साडा एक मकसद हुंदा सारे लोगों का कि अपने बच्चों नूं वधिया विद्या दित्ती जाए, उन्हां दी पढ़ाई वधिया होवे। उहदे लई बहुत लंबा समा प्लान भी करते, इहदे लई चिंतित भी रहिंदे आ। पुराने समय तो ही हर एक व्यक्ति चाहुंदा आ कि उहदा बच्चा एक चंगे अहुदे दे उत्ते पहुंचे, चंगे प्रोफैशन दे विच जावे, इहो जिहा प्रोफैशन जिहदे विच सैट भी हो जावे ते लोकां दी सेवा भी कर सके। डॉक्टरी का किता एक इहो जिहा किता है जिहदे विच दोवें काम हुंदे आ और समाज दे विच एक रुतबा भी हुंदा। बहुत सारे बच्चे क्योंकि लिमिटेड स्कूल आ कैनेडा दे विच सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे उत्थे दाखला नहीं लै सकते, जिन्नियां सीटां आ उहदे विच उन्नियां सीटां बाकी कई बच्चे रह जांदे आ। उन्हां बच्चियां दा सुपना अधूरा ना रहे किते वो इस गल नूं ना रख लैण, जां जिहड़े बच्चे कई वारी कैनेडा तो बाहर दुनिया नूं एक्सप्लोर करना चाहुंदे आ, वो अपनी पढ़ाई बाहर करना चाहुंदे आ। बाहर किसी थां दे उत्ते जदों पढ़ाई करन बारे सोचदे आ बच्चे, निकलना चाहुंदे आ कि पढ़ लिख के फिर वापस इत्थे आ जाएंगे, पर एक बारी दुनिया देखीए। इहो ਜਿਹੇ बहुत सारे बच्चों के लिए जिहड़ा कुरासाओ जिहड़े करेबियन आईलैंड्स ने उन्हां दे उत्ते जिहड़ा एक थल्ले आईलैंड आ कुरासाओ दे विच सेंट मार्टिनस यूनीवर्सिटी एक इहो जी अपरचुनिटी दिंदी है जिथे तुसीं अपने सुपने नूं पूरा कर सकते हो। और वो मैਡੀਸਨ ਦਾ ਸਕੂਲ आ जिथे तुसीं पढ़ाई करन तो बाद वापस कैनेडा दे विच आउंदे आ तां इत्थे तुहानूं पूरी उत्थों दी पढ़ाई नूं मानता दित्ती जांदी है। दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के लोग उत्थे पढ़ाई करन आउंदे, जिद्दां कैनेडा दे विच पंजाब तो बहुत सारे स्टूडेंट आउंदे आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ अमेरिका दे विच जांदे आ, कोई इंग्लैंड दे विच जांदा आ, साडे कैनेडा तो भी
ਇੱਦਾਂ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੀਨ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਕੁਰਾਸਾਓ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਸਾਓ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਲਲਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਸਾਓ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਲੋकेशन ਕੀ है जी? तो कुरासाओ जो है इट्स वन ऑफ द कैरेबियन आइलैंड्स, ये सदर्न कैरेबियन आइलैंड्स में आता है। तो जो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आउटसाइड द हरिकेन बेल्ट। ये हरिकेन बेल्ट में जैसे आपने कई बार सुना है कि हर साल हरिकेन आता है, वहाँ पे ग्रेनेडा है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, हैती है, इन सब चीज़ों ये नॉर्थ की तरफ आता है कैरेबियन में, और सेंट्रल कैरेबियन में ये जो है साउथ की तरफ है। अरूबा जो है काफ़ी फेमिलियर आइलैंड है, जो कि काफ़ी फेमिलियर है, जो लोगों ने कई बार सुना होता है। बट कुरासाओ ऐसा है कि इतना नहीं सुना हुआ, और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड आइलैंड है और ये कैपिटल था 6 आइलैंड्स का। तो इस वजह से इसको काफ़ी सिक्रेटिव रखा डच गवर्नमेंट ने, उसी वजह से इसकी काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई। और आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैं पहली बार गया कि आइलैंड इतना डेवलप हो सकता है। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। तो ये मियामी से इसकी जो फ्लाइट वगैरह है, ये है 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, और बाकी मियामी से जो कनेक्टिविटी आप टोरंटो की कह लें या कैलगरी की कह लें, वैंकूवर की कह लें, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है मियामी एयरपोर्ट की अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ਇਹਦਾ मतलब कि ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਰਾਸਾਓ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना वायरस तो जाने के इसके और भी तरीके हैं। कई लोग जो हैं वहाँ से अरूबा जाते हैं, अरूबा से 20 मिनट की फ्लाइट्स हैं, या फिर पनामा सिटी जाते हैं। जो भी उसमें जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स कभी विजिट करने आते हैं, उनको जो भी चीप राउट पड़ता है, यू नो, आई मीन देयर इज डिफरेंट राउट्स टू गो टू कुरासाओ। उसमें जो भी लगता है कि सस्ती टिकट्स मिल रही हैं, और उसमें लोग उस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस की ਕੀ सिचुएशन है ललित जी? कुरासाओ जो है सबसे पहली कंट्री थी, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज कि जिन्होंने काफ़ी जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए थे जब कोरोना वायरस की सिचुएशन शुरू हुई थी, और वर्ल्ड वाइड पता लगने लगा था कि ये फैलने लगा है। मार्च की बात है। तो कुरासाओ ने अपने बॉर्डर जो हैं सबसे पहले बंद कर दिए थे। उसकी बदौलत जो है इन्होंने इतनी सारी जो प्रिकॉशंस लिए, अपने एयरपोर्ट बंद किया और लॉकडाउन किए। आज उसकी बदौलत जो है वहाँ पे सिर्फ 29 केसेस आज तक हुए हैं। तो वहाँ पे जितना अच्छा कंट्रोल हुआ है, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिन्होंने कि इतना अच्छा कंट्रोल किया है कोरोना वायरस के सिचुएशन को। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਸਾਓ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋल्व ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ कुछ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ जी? हमारे जो देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो बच्चे पहले कुरासाओ जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अमेरिका में होती है। तो जब ये पूरा पेंडेमिक हुआ था, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में ही ऑफिस है मिशिगन में, और हमने रिसेंटली अभी एक और हॉस्पिटल भी लिया है इलिनॉय में।
तो हमारे अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों को रोटेशंस वगैरह जो है खुद ही हम अरेंज कराते हैं सारी की सारी। और दूसरा जो है, जब यहाँ पे पेंडेमिक था, अपने पीक पे था, मिशिगन में मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया था, मैं खुद आता था जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होती थी, क्योंकि उस टाइम काफी सारी चीजें बंद थी। और जो हमसे एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए मेडिकल स्कूल और मेडिकल स्कूल स्टूडेंट्स जो थे हमारे यहाँ पे, जितनी भी हेल्प होती थी हमने सब में मिलके हेल्प करी, एंड इट वाज डेफिनेटली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना कभी बात करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस कि आपको पता है कि जब इतनी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको पता है कि डेली जो है हजारों लोग मर रहे हैं, इतने ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, और इतना ज्यादा ये कंटेजियस इन्फेक्शन है कि एक जहां पे भी आप कोई बंदा अगर वहां पे है जो इन्फेक्टेड है, और इमीडिएटली जो है वहां पे जितने भी लोग हैं उनको सबको इन्फेक्ट कर दे, तो उस कंट्रोल उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है एक हॉस्पिटल सेटिंग में, जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज ऑफिसर हैं, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, किस तरीके से जो उसको कंट्रोल किया, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें अर्जेंट केयर भी है, जिसमें साइकियाट्री भी है, फैमिली मेडिसिन भी है, सर्जरीज भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जिस भी तरीके से आप मेजर्स ले रहे हैं, जहां से भी आप उन राउट्स बना रहे हैं उन पेशेंट्स को ले जाने के लिए, और इन पेशेंट्स, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स जो थे, अगर मान लीजिए कि क्रिटिकल उनकी कंडीशन हो जाती है, तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए आपको जो जनरल मेड सर्ज फ्लोर है उससे आपको आईसीयू यूनिट पे भी लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए कहाँ पे आपको किस तरीके से पेशेंट को लेके जाना है, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस था ये। यूजली एक नॉर्मल, जब जैसे कि फ्लू होता है या कोई भी अगर ऐसी कोई बीमारी फैलती है, तो इतना ज्यादा जो है कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फ्लू होता है, सीजनल फ्लू है, जब सर्दियां आती हैं या फिर बरसातों का टाइम होता है, तब यूजली ऐसी चीजें मिलती हैं कि भाई फ्लू हो रहा है और हर किसी को हो रहा है। बट लेकिन ये वायरस जो है, इट इज टोटली अ डिफरेंट वायरस, जिसमें कि बहुत सारा सीखने को मिला मेडिकल स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स ने जितना करेज दिखाया, यूजली अगर आप देखें तो काफी सारे लोग जो है लॉकडाउन किया गवर्नमेंट्स ने, सारे लोग घर पे बैठे, और बट इट वाज वेरी एनकरेजिंग कि जो हमने आगे कंट्रीब्यूट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैकल्टी में, जो प्रोफेसर्स ने जितना पढ़ाया है, बच्चों ने आगे आके इतना ज्यादा उसको आगे बढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसमें इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट किया कि इट वाज वेरी कमेंडेबल। ललित जी, चलो कोरोना वायरस की सिचुएशन तो होना ही है, अदरवाइज की जड़ा कुरासाओ आइलैंड आ ये सेफ आ, क्राइम ਜਾਂ कोई इदां दी गलबात मापे कई कुछ सोचते हैं ਜਦੋਂ उन्होंने पढ़ाई के लिए बच्चों ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ जी? देखिए, मैं कुरासाओ जाते हुए मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने आज तक ऐसा कोई क्राइम नहीं सुना, या बच्चे भी वहां पे आ रहे हैं हमारे पास, जो बच्चे हैं, वी हैव स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो काफी सारे बच्चे हैं, अभी कभी टीनेजर्स भी हैं, क्योंकि कुछ हाई स्कूल से भी आते हैं, कुछ अर्ली 20s में भी आते हैं। तो वहां पे आज तक कभी कोई ऐसे हादसा सुनने को नहीं मिला, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कभी कोई ऐसा किस्सा सुनने को नहीं मिला जिससे कि बच्चों को लगे या पेरेंट्स को लगे कि वहां पे सेफ नहीं है। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि हम होके आए, या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अगर कोई और है जो पेरेंट्स उन्हें जानते हैं, जो कि जिनके बच्चे जा चुके हैं पहले, उनसे बात कर लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना सेफ है, किस तरीके से उन्होंने गए हैं। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स वहां पे जाते हैं, उनको पता है कि वहां पे बच्चों को किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों को, बट अगर बच्चों को जब टाइम मिलता भी है तो वहां पे जिन जिन जगह पे वो जाते हैं, इट्स वेरी सेफ। इट्स अ टूरिस्ट आइलैंड, है, उनकी मेन इकोनॉमी जो है उस पे टूरिज्म पे डिपेंड करती है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि दे कीप इट सेफ। और वहां पे इट्स अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इट्स जस्ट अ डिफरेंट आइलैंड। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक आइलैंड पे जो है इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो सकता है, और इतना डेवलप हो सकता है, और प्लस सेफ्टी इज आई थिंक यू हैव टू गो। और उसके बाद जिन लोगों ने वहां पे, जो लोग गए हैं, वो लोग आपको और बता सकते हैं। मैं तो 9 साल से जा ही रहा हूँ वहां पे, मैंने कभी ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना है।
ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ भी कोई इदां ਦੀ प्रॉब्लम आउंदी है क्लिनिकल रोटेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि बेसिक साइंस तो चलो उन्होंने फिनिश कर लिया है, वहाँ पे उनके पास क्लासरूम है या फैकल्टी है, उन्होंने रोटेशन खत्म कर ली, वो सॉरी बेसिक साइंस की पढ़ाई थियोरेटिकल पार्ट जो है एजुकेशन का खत्म कर लिया। बट जहाँ पे उनकी बात आती है क्लिनिकल रोटेशंस की, क्लिनिकल रोटेशंस के लिए क्या है कि हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेजेस जो है टाई अप करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस जब टाई अप करते हैं उसमें तो उनके पास बहुत सारे टाई अप्स होते हैं और हर एक मेडिकल जो फैसिलिटी है, जो हॉस्पिटल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी ग्रीन बुक रोटेशंस नहीं होती हैं कि अक्रेडिटेशन के अक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। दूसरा जो है कोई मान लीजिए कि कोई टेक्सास में है, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई फ्लोरिडा में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई न्यू जर्सी में है, बच्चों को ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब इट्स वेरी हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बाद हाउसिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, बच्चे अब पढ़ेंगे या फिर इन सब चीजों के बारे में प्रॉब्लम होगी उनको। तो हमारे साथ क्या है कि हमारे बच्चों को जो है आजकल, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, तो प्रॉब्लम आती थी, तो बच्चों से फीडबैक लिया कि क्या प्रॉब्लम आती है उनको, एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू बाइंग अ हॉस्पिटल, जिसमें कि रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्रॉपर, जिसमें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं और वहां पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद हमने एक इन्वेस्ट किया एंड देन वी एक्वायर्ड अ हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ पॉन्टिक जनरल हॉस्पिटल इन मिशिगन। मिशिगन में हमने ये हॉस्पिटल लिया, उसके बाद रोटेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को एजुकेशन यहाँ पे अच्छी होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे कंट्रोल अच्छा हो गया। अगर कुछ चीजें ऐड करनी है हमें एजुकेशन में, काफी सारे बच्चे जो हैं जो फैमिली मेडिसिन में जैसे रोटेशन करते हैं वो तो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ नून कॉन्फ्रेंसेस तक में भी जाते हैं और सर्जरीज में जाते हैं बच्चे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी स्क्रब इन करना है उनको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है, उनको ओरिएंटेशन होता है उन सब चीजों का, प्रॉपर उनको डूज और डोंट सिखाए जाते हैं। इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम, क्योंकि अब जो हॉस्पिटल जो है खुद का हॉस्पिटल है तो उसमें हमारा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और रिसेंटली जो है हमने एक और हॉस्पिटल अभी एक्वायर किया है इलिनॉय में, गेल्सबर्ग में। तो हम अपना खुद का जो हॉस्पिटल सिस्टम, सॉरी एजुकेशन सिस्टम है, और हॉस्पिटल्स अपने होने का बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। रेजिडेंसी हमेशा एक कंसर्न रहता है कि भी बच्चे जो लोग पढ़ तो जाएंगे, फिर उसके बाद डिग्री की क्या मान्यता है, बच्चे रेजिडेंसी कहाँ करेंगे, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जगह मिलेगी। तो इन सब चीजों की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका सारा का सारा सॉल्यूशन जो है ये हॉस्पिटल्स ने हर बच्चे को दे दिया। अब उनको पता है कि रेजिडेंसी में किस तरीके से काम होता है, उनको हर जगह से पता है कि अगर उन्होंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अटेंडिंग्स हैं, जो रेजिडेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं, वही जो है हमारे स्कूल के जो क्लिनिकल फैकल्टी में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए जो है जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस हैं, अगर वही आपकी जो क्लिनिकल करिकुलम के जो फैकल्टी मेंबर हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि आप जो है डायरेक्टली उस फैकल्टी मेंबर से या प्रोग्राम डायरेक्टर से पढ़ रहे हो जो कि रेजिडेंसी प्रोग्राम का डायरेक्टर है या फैकल्टी मेंबर है। यू आर लर्निंग अ लॉट, यू आर लर्निंग वे मोर देन anybody who is going to just or clinic or any hospital जिसमें स्कूल का सिर्फ एक अफिलिएशन है, उनका कोई इसमें एजुकेशन में से नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी कुरासाओ आ बहुत सारे बच्चे कनेडियन फैडरल लोन लेंदे आ, ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਡ ਆ जी? हाँ जी, सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी जो है कनेडियन फेडरल रूल्स हैं, जैसे कि ओसैप है ओंटारियो के लिए है, बीसी स्टूडेंट एड है अपना ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, अल्बर्टा के लिए है अल्बर्टा स्टूडेंट एड। तो जितने भी फेडरल स्टूडेंट लोन्स हैं उसके लिए सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव है उसके लिए। मैसेज कोई गल जिहड़ी तुसीं इन पर्टिकुलर करनी चाहो जी? देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अभी जब शुरू किया था
काम करना यूनिवर्सिटी के साथ, तो मेरे भी कुछ कंसर्न थे कि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, किस तरीके का करिकुलम है, कि सबसे पहले आई हैव टू बी एबल टू कन्विंस माई सेल्फ। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ एडमिशन के लिए, या किसी को बता रहा हूँ कि एजुकेट कर रहा हूँ कि इस तरीके से एडमिशन होता है, ये प्रोसेस है, आपको डॉक्टर बनने के लिए ये सब चीजें करना पड़ता है, और इसमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, उसके लिए जो है आई हैव टू बी एबल टू आई हैव टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो है शुरू में मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि भाई मुझे जब तक मुझे कन्विंस नहीं होगा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी एडमिशन्स के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नॉट बिकॉज कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट लेकिन ये ऐसा डिसीजन है, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, आई हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन कि अगर मैं किसी को बता रहा हूं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको सही एजुकेशन मिल रही है, जो पेरेंट्स अपना हार्ड एंड मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि ये पूरे करियर का सवाल है बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए जो है पूरी जो उन्होंने जिंदगी की कमाई है या उन्होंने अच्छा खासा इसमें पैसा लगता है वो उनका खराब तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए 9 साल से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में या वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी के साथ देखा है, ये आगे ही बढ़ा है पीछे। अब इसमें क्योंकि पहले जो है सिर्फ एक कैंपस होता करता था, हमारे अफिलिएशन थे हॉस्पिटल के साथ, उसके बाद जो हॉस्पिटल जो है, एंड वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से करेबियन में तो है ही है, मैंने तो अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा जिसमें कि आउटसाइड द यूएस मेडिकल कॉलेज है और उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं यूएस में। तो जिस तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है यूनिवर्सिटी ने, मैनेजमेंट में, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर एवरीबडी। फैकल्टी मेंबर जो है हमारा, जो डीन्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है या उसमें एडमिशंस में काम करते हैं, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ता है किसी से आगे बात करने में, कि भाई हमारे को खुद को पता चलता है कि भाई वी आर कॉन्फिडेंट कि अगर बच्चा इस सिस्टम से आगे आ रहा है और बच्चा इसमें पढ़ रहा है तो वो आगे डॉक्टर बनेगा। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? देखिए एडमिशन्स के लिए जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं www.martinez.edu, और एक फ़ोन नंबर है जो कि कोई भी टोल फ्री नंबर है, कहीं से भी यूएस कनाडा से कॉल कर सकते हैं, 1877-681-4768। यूजली आप सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी अगर गूगल में आप टाइप करेंगे तो अपना वो फर्स्ट पेज दिखा देगा, और उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे अप्लाई नाउ का है एप्लीकेशन फिल करने के लिए, और उसके बाद अब स्क्रॉल डाउन करके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं एडमिशन ऑफिस के। जी ललित और जी बहुत एडमिशन जी they get in touch with one of the admission advisors, और वो एडमिशन एडवाइजर जो है उनको अच्छे से लिस्ट बना के ईमेल भेजते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको असिस्ट करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कैसे एप्लीकेशन भरनी है। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस एंड देयर आर पीपल टू असिस्ट स्टूडेंट्स। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सर। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰਾਸਾਓ। ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਸਾਓ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਪਲਾਈਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਲਲਿਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆਓ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਰਸ ਆਓ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 75% ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਗੈਨ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਰਾਸਾਓ ਗਏ। ਕਿਊਰਾਸਾਓ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸੈਲਫ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸੇਫ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀ। ਸਾਡੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਮੱਚ engaged। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਟਸ ਫੇਅਰਲੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਲਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ USMLE ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਰਟ 1 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ 1 ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚ्युनिटी ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਟ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਮੈਨੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਲਲਿਤ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਨ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਦੇयर ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਈਏ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਡਿਸਕਸਡ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਲਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, I am open to discuss this with any parent। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣ। ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਊਰਾਸਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। any step they want to follow they can follow। ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਊਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ US ਐਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰਾਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ USA ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰਾਸਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। अलविदा दोस्तों। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।